हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देवपुराय। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे पेमेंट गेटवे के बारे में बता रहा हूं जिससे आप इंटरनेशनल ही किसी भी देश से इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में सीधा पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ, इस पेमेंट गेटवे का नाम है पेयोनियर। दोस्तों, पेयोनियर से एक बेहतरीन सुविधा आपको मिलती है जिससे आप अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, मैक्सिको जैसे देशों में उन्हीं की करेंसी में पैसे एक्सेप्ट करके सीधा अपने इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए पेयोनियर आपका एक वर्चुअल अकाउंट उन्हीं देश में बना देता और उस अकाउंट से आप वहां पर बिजनेस करके उन्हीं की करेंसी में आप अर्निंग कर सकते हैं और उसे सीधा अपने इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसी सुविधा के साथ साथ आपको एक अच्छा बेहतरीन रेफरल प्रोग्राम भी इसमें मिल रहा है जिसमें आप $50 कमा सकते हैं, वो भी रेफ़र करके। कैसे लेनी है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए, मेरे लिंक से आपको यहाँ पे $50 आपको मिल रहे हैं साइन अप के। और यहाँ पे थोड़ा मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे लो फीस है, फास्ट पेमेंट है, डिपेंडेबल है और आपके फ्लेक्सिबल तरीके से आपके पेमेंट को सीधा आपके अकाउंट में डाल देता है। तो यहाँ पे देखिए, कई तरीके हैं जहाँ से आप इसमें अर्निंग भी कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके साथ कितनी कंपनियाँ जुड़ी हैं। यहाँ पे सबसे पहले गूगल, अमेज़ॉन, विश, एवाटो, अपवर्क, क्रॉसओवर, एयरबीएनबी, 90 डिज़ाइन, तंबोला, फीवर एंड फ्रीलांसर जैसी बड़ी कंपनियाँ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सीधा आप रजिस्ट्रेशन का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले साइन अप पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पे इसके ट्रस्ट पायलट के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पे देखिए इसका रैंक कितनी बढ़िया है। यहाँ पे स्कोर इसका 4.6 है 5 में से। तो इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आप बताना है कि आप किस पर्पज़ से इस अकाउंट को बनाना चाहते हैं। यहाँ पे फ्रीलांस है, ऑनलाइन सेलर के तौर पे, एफिलिएट मार्केटर, या वेकेशन रेंटल, होटल के, या इंडिविजुअल। तो हम इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा आप किस पर्पज़ से पैसे पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सारे 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। इन 3 में से आपको एक सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आपको मेन रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो मेन पेज पे हम चले जाएंगे। मेन पेज पे यहाँ पे देखिए साइन अप पेज में सबसे पहले आपको 2 कैटेगरी दी गई हैं। सबसे पहले ऊपर तो आपको बताया गया है कि 4 तरीके से 4 स्टेप हैं इसके। यहाँ पे सबसे पहले गेटिंग स्टार्ट, कॉन्टैक्ट डिटेल, सिक्योरिटी डिटेल आएगी और उसके बाद ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया हुआ है हमने। अगर आप बिजनेस अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए कंपनी को सिलेक्ट करें, नीचे वाले ऑप्शन को। तो हम इंडिविजुअल पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमको सबसे पहले अपना नाम, लास्ट नेम, अपना जीमेल एड्रेस और उसको दोबारा टाइप करना है। फिर यहाँ पे उसके नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ध्यान रहे, ये डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स में हो, ठीक है। उसके बाद हमको नेक्स्ट का बटन दबा देना है। नेक्स्ट हम जैसे ही करेंगे तो अगले पेज पे आ जाएंगे, यानी कि इसके सेकंड स्टेप पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कर देते हैं और इसके बाद हम अगले पेज पे पहुंच गए हैं जहां पे हमें कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी डालनी है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें अपना एड्रेस डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट में हो। ध्यान रहे, आपके आधार कार्ड या किसी में भी वेरीफाइड हो वही एड्रेस आपको डालना है। तो अपना पूरा एड्रेस डालने के बाद अपना नीचे मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है जिसमें एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को नीचे यहाँ पे आपको डाल देना है। तो जैसे ही आप वेरिफिकेशन कोड को एंटर कर देंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम जाने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी डिटेल आपकी मांगेगा। तो सबसे पहले तो ईमेल आईडी आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है नीचे अपने पासवर्ड को। तो पासवर्ड अपना जो भी है वो अपने हिसाब से बनाना है, उसको री एंटर करना है। री एंटर करने के बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर नीचे लिख सकते हैं। तो वो आपके सिक्योरिटी की हो जाएगी एक तरह से। तो नीचे उसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद नीचे आपको
अपनी आईडीज़ की डिटेल देनी होगी। तो सबसे पहले तो आप नीचे यहाँ पे अपनी आईडी की डिटेल इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप चुन सकते हैं अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट को चुन सकते हैं और उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, तो उसी का नंबर आपको डालना होगा और उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे पासपोर्ट, आधार, जो भी आपके पास है अवेलेबल उसको यहाँ पे डाल दें। ठीक है, अगर आप पासपोर्ट सिलेक्ट करेंगे या आधार सिलेक्ट करेंगे तो उसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो नीचे आपको उसका नाम डालना है। अगर पैन कार्ड आप डाल रहे हैं तो नाम वही जाएगा, आधार कार्ड में जो नाम है वही आपका नाम चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे एक कैप्चा फिलअप होगा। आधार कार्ड आप डालेंगे तो उसमें सब कुछ फिलअप होगा, उसमें कुछ डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको इस कैप्चा को फिलअप करके नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट नए पेज पे आ जाएंगे। यहाँ ऑलमोस्ट हमारा डन हो जाएगा साइन अप का प्रोसेस। यहाँ पे बस आपको अपने अकाउंट को जोड़ना है। तो यहाँ पे अपना अकाउंट जोड़ना है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है या उस बिजनेस अकाउंट। यहाँ पे अपनी करेंसी को चूज़ कर लेना है अपने देश के हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले तो अपने बैंक को चूज़ करना है। यहाँ पे उसका नाम भी डाल सकते हैं। देखिए मैं पहले SBI डाल के देखता हूँ। SBI से नहीं आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेट बैंक की जितनी भी ब्रांचेस है सारी आपको सामने यहाँ पे दिख जाएगी। तो आपका जिस भी अकाउंट में हो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे IFSC कोड डालना है। अकाउंट नंबर आपको पता ही है, IFSC कोड आपके पासबुक में होगा। और उसके बाद आपको अपना पैन नंबर जोड़ देना है। पैन नंबर बहुत मैंडेटरी है, इसके बिना आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। तो पैन नंबर आप डाल दें और उसके बाद आप अपने पैन नंबर को और नीचे अकाउंट टाइप यहाँ पे बताएं कि सेविंग है या करंट अकाउंट है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे दो एग्री, यहाँ पे आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को आपको एग्री करना होगा। एग्री करने के बाद उसको सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपके कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेगा, आपको 2 दिन का यहाँ पे रिव्यू लिया जाएगा आपके अकाउंट का और यहाँ पे आपके रिव्यू इन प्रोसेस में आ गया है अकाउंट। उसके बाद ही आप पेमेंट रिसीव एंड सेंड कर पाएंगे जब ये आपको पास एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट अब एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो 2 दिन का समय ये लेगा। यहाँ पे आप चाहें तो लर्न हाउ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप इसमें लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक नया ऑप्शन भी आएगा। आपको अपनी मेल को सबसे पहले उसको कंफर्म करना होगा। तो अपनी ईमेल अकाउंट में जाइए, वहाँ पे एक लिंक आ गया होगा। यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है इस ईमेल आईडी को और ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद ये प्रोसेस चालू हो जाएगा आपका अकाउंट बनाने का। तो यहाँ पे देखिए थैंक यू सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ईमेल आईडी। तो अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद अब 2 दिन का आपको वेट करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पे अपने प्रोफाइल सेटिंग को अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल डालनी होगी और उसको सेव करना होगा। तो यहाँ पे आपको पर्पस बताना है कि आपकी किस कैटेगरी से आपको अर्निंग होगी या किस कैटेगरी से आप इसमें पैसे सेंड एंड रिसीव करवाएंगे। तो यहाँ पे आप बहुत सारी अपने फील्ड के हिसाब से अपनी कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस फील्ड में आप काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और उसको सेव कर देना है। ठीक है, तो ये प्रोफाइल आपकी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन डाल देता हूँ और यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब यहाँ पे डन का ऑप्शन आ जाएगा, डन कर देते हैं। उसके बाद आपको अपनी सिक्योरिटी सेटिंग को भी अपडेट करना है। इसमें सिक्योरिटी सेटिंग को अपडेट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन में से एक आपको अपने जवाब सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहले पहला, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद तीसरा और अपने हिसाब से यहाँ पे अपने हिसाब से आंसर सेट कर देने हैं। ठीक है, सेट करने के बाद उसके बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पर
आपके सामने कोड डाला जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। उस कोड को यहाँ पे आपको डाल देना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले उस सिक्योरिटी कोड को आपको डाल देना है, डालने के बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपके यहाँ पर डन हो जाएगा। डन करने के बाद आपको नेक्स्ट, आपको यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करना है। लेट्स गो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ से आप नेक्स्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आप सेंड एंड रिसीव का आपके ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको USD और यूरो और GBP इसमें ही आपको अमाउंट शो होंगे। तो आप चाहें तो इनसे रिलेटेड रिसीविंग अकाउंट खोल सकते हैं इन्हीं के देशों में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रिसीव अकाउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, नीचे लेटेस्ट एंड अपकमिंग यहाँ पे आपको जो भी आपने डिटेल आएगी, आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। रिसीविंग एंड सेंडिंग मनी जो भी आपकी डिटेल है सब यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। शो करने के बाद उसके बाद आपको USD, GBP और यूरो में सब में आपको यहाँ पे अकाउंट बनाने का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले रिसीविंग अकाउंट आप उन्हीं के देश में खोल सकते हैं ताकि उन्हीं के लोगों के साथ बिजनेस शुरू करके और उनसे आप पेमेंट उन्हीं के अमाउंट, उन्हीं की करेंसी में आप ले सकते हैं। तो ये एक वर्चुअल आपका यहाँ पे देखिए सिंगापुर, कनाडा और यूरो जोन में जितने भी कंट्री हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे USA में USD चलता है तो USA में आपका एक वर्चुअल अकाउंट खोल दिया गया है। तो उससे आप अपना बिजनेस एक बैंक की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको, अपनी पेमेंट अपनी कलेक्ट करने के लिए USA में, ठीक है। इसी तरह आप दूसरा अगर आप चूज़ करेंगे, यूरो को चूज़ करेंगे तो जिस कंट्री में ये चलता है वहाँ की आपको अकाउंट खोल दिया जाएगा, वर्चुअल अकाउंट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अब एक अकाउंट और खुल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा अभी एक अकाउंट और खुल गया है UK का, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे देखिए तो GBP में भी आपको इसको उन्हीं के देश में ले सकते हैं। तो बाकी आप जितने अकाउंट खोलेंगे एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले इस अकाउंट का यूज़ आप बिजनेस के लिए करेंगे केवल, ठीक है। इससे आपके अकाउंट में जो भी वहाँ पे आप बिजनेस करेंगे वो पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट इंडिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इस अकाउंट के थ्रू। तो ये उसकी पूरी डिटेल है, आप उनको दे के बैंक डिटेल एक तरह से आपका वर्चुअल बैंक अकाउंट ही हो जाएगा जो वहाँ के किसी एक बैंक में सुरक्षित है। तो अब मैं रिसीविंग करने का तरीका आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे रिसीव में आप जाएंगे तो आपको किसी को एक मिनट, रिसीव में आप आएंगे तो पेमेंट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। पेमेंट रिक्वेस्ट डालने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर एक नया ऑप्शन खुल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बाय बिलिंग देम डायरेक्टली और मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म के थ्रू करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको पहला ही ऑप्शन चूज़ कर लेना है, आप इसी के थ्रू यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर किसी वर्चुअल ऐप से करना चाहे तो उसको भी डाल सकते हैं। और बिजनेस या अदर कस्टमर के तौर पे यहाँ पे टेल मी मोर पे जाएंगे। टेल मी मोर पे जाने के बाद यहाँ पे रिसीविंग का अकाउंट डिटेल यहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी डालनी है। तो जैसे ही आप डाल देंगे वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसको भी आप जोड़ सकते हैं पायोनियर में। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे रेफर एंड फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे 3 स्टेप में आपको अर्निंग करने का तरीका बताया। यहाँ से आप $25 किसी भी फ्रेंड को रेफ़र करेंगे पायोनियर तो आप पा सकते हैं और साथ में 25 बोनस मेरे रेफ़र से आप करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले अपने फ्रेंड को बताना है और उसको साइन अप करवाना है। आपको तब दोनों को मिलेगा जब आपका फ्रेंड 1000 रुपये मिनिमम ट्रांसफ़र करेगा पायोनियर अकाउंट से तो आपको $25 मिलेंगे। और साथ में अगर आपने मेरे अकाउंट से वेरीफाइड साइन अप किया है तो आपको $25 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो सबसे पहले इस लिंक को कॉपी कर लेना है या मेल कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू
यहाँ पे इनबॉक्स में भी जा सकते हैं और ट्विटर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सारी डिटेल। इस दोस्तों आपने देखा पेयोनियर में अकाउंट बनाना कितना आसान है और कितनी आसानी से आप दुनिया में किसी भी कंट्री से आप पैसे सीधा अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी जानकारी और अच्छी वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।